होते वेर आई लाफ आउट लाउड बिकॉज वो कितना कम है ना आजकल के जमाने में। अदरवाइज कितने मजे की दिखाई है दोनों की। मीनू का एक रिबेलियन कॉलेज में फेस करना कि वो लड़की जो वहाँ थोड़ी सी मेरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखिए एक बंदी जिसने अपने हक की बात की है ना कि और उसने कहा कि मैं शादी इसलिए करूँगी, वो एकदम से शी इज़ बिकम अ बैड कैरेक्टर की जो एक फीलिंग होती है कि भाई ये बंदा, आप डॉक्टर तो मेरा जानवर भी तो है ना, उसके भी तो फेफड़े सेम होंगे, उसका भी तो दिल सेम होगा। बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स है ना। हर आई थिंक एपिसोड में हम देखते हैं कि एक और हमारे मुल्क का जो एक इशू है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट मैटर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये ड्रामा जो है ना इट गेट्स सो इंट्रीगिंग। बिकॉज मैं तो सिर्फ ये बैठ के देख रही हूँ कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस इनटू कन्वर्सेशन, एंड इट जस्ट कम्स इनटू कन्वर्सेशन सो ब्यूटिफुली। सो इसमें इस एपिसोड में द डॉक्टर जो एक ऑनेस्ट लड़का है, वो सिर्फ तंग है कि जहाँ वो फंस गया है, लेकिन है ऑनेस्ट। ही इज़ द फर्स्ट वन हु सीन थ्रू मलिक साहब। उसने देख लिया। अब मलिक साहब की हल्की एक विलनस टच, हाँ, जो जहाँ पे फ्रीज हुआ है कि उसको गर्दन से पकड़ के हाँ, मलिक साहब की साइड। सो ही इज द फर्स्ट वन हु सीन थ्रू एवरीवन एल्स। अदरवाइज तो स्टेटस को सेम रहा है ना। आई थिंक इसकी वजह से आके थोड़ा सा इसने मोटरसाइकिल पे उसमें मलिक साहब ने जो 2 तख्तियाँ लगवाई थी तो वो उसने मना कर दी। फिर जब वो वापस अपने उसमें आता है, व्हेन ही कम्स टू हिज ऑफिस, he finds out that the phone is not used for anything else except for all the calls that come. Funny. वो situation कितनी funny थी। अच्छा, these are all little things जो ये प्रियम, बिकॉज देखिए इस लड़के का इस विलेज में खुद ठहरना और ये बिकॉज यही चीज़ें ये कर रहा होगा, बिकॉज ही विल रियलाइज कि भाई एक स्मॉल विलेज की जो एक फीलिंग होती है कि भाई ये बंदा, आप डॉक्टर तो मेरा जानवर भी तो है ना, उसके भी तो फेफड़े सेम होंगे, उसका भी तो दिल सेम होगा। So these are all little things that he is sort of injecting into, because village life में an animal is a very big part of their life, because उसकी वजह से तो चलता है। आपकी की साजिश थी ना कि इसको इतना अनकंफर्टेबल कर दो यहाँ पे कि पहले वो दूसरे को कहता भी है कि पहले गाय लेके आए, अब उससे को कि अपनी बकरी लेके आए, कि सुबह से वो नहीं करी ताकि ये वो डिसअपॉइंट होकर चला जाए। साजिशें भी इतनी मजे की छोटी छोटी साजिशें, which is also a साजिश, but it's also telling you that this is such a, because ये करता है, because वो गाय वाले को बता देता है ना कि तुम जाके बकरियों के साथ वो he knows that how, because if you've lived in an area for so long and if you are a doctor, yes you can look after animals also, it's just that certain things जो होंगी वो आप नहीं कर सकते। सर से नीचे तो एक जैसे ही है। हाँ, बेसिक तो आप उसका कर सकते हैं ना ट्रीटमेंट। सो आई थिंक दैट वो जो चीज़ें इंजेक्ट हो रही हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आ रही हैं, फिर मीनू का एक रिबेलियन कॉलेज में फेस करना कि वो लड़की जो वहाँ थोड़ी सी मेरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखिए एक बंदी जिसने अपने हक की बात की है ना कि और उसने कहा कि मैं शादी इसलिए करूँगी, वो एकदम से शी इज़ बिकम अ बैड कैरेक्टर पर्सन, विच इज़ अगेन सच अ it's so easy to blame someone or make someone a bad charactered person just because she's talked about something that they are not used to or they would never have the guts to question. So all of that is happening. But for me, I am never disappointed. और एक moments होते where I laugh out loud. बिकॉज वो कितना कम है ना आजकल के ज़माने में। अदरवाइज वो रेस कितने मजे की दिखाई है दोनों की। जब वो देखती है वहाँ से आ रहा है, वो भागना शुरू कर देती है, उसके पीछे पीछे एक्सेलेंट। आई मीन इट्स जस्ट वोवन सो वेल। आई मीन मैंने कहा एक ऐसा स्वेटर है जो आपके साथ रहेगा जिंदगी भर, ये स्वेटर को आप कभी नहीं फेंकेंगे। सो फॉर मी इट्स दिस मैं सोचती हूँ कि कभी हर सीन पे कमेंट करूँ, क्या करूँ, बिकॉज एवरी सीन हैज़ अ जेम, every scene has some gem. Like when she's talking to her nephew रोशन पे छत पे जब बात कर रहे होते, रो रहा होता है बिकॉज उसकी मंगनी हो गई है, तो वो कहती है कि अपनी ज़बान मत चलाओ, अपना दिमाग चलाओ। सिंपल लाइन, बट ओ माई गॉड द डेप्थ इन दैट लाइन, बिकॉज दैट इज़ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम लोग ज़बानें चलाते हैं, यहाँ से हम लोग नहीं सोचते। फिर वो फैमिली डॉक्टर के पास, वो जब फैमिली प्लानिंग वाले डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अब ये एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग सुनते नहीं हैं। तो वो कहता है ना, मेरा बेटा तो इल्म हासिल करने के लिए चीन चला गया। यू नो अगेन इट्स वो चीन चला गया, अब आप यहाँ चैन से रहें। हाँ, और हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप,
हमारे लिए तालीम was that important for, I think the Prophet said this or who Yes. said this, that even if you have to go to China, you must gain knowledge. And getting to China was a very difficult thing. It meant like it would take you years and years to get to China in those days. So again, you know, Because you have to cross all Himalaya and everything exactly, like to reach simple, there. simple lines. The whole motorcycle sequence was very nice because वो सारा चीज़ जो था ना, that was building up to what Malik Saab really is. कि उन्होंने तो बारिश की बारिश के भी बोर्ड लगवा दिए. कि बारिश की दुआएं थैंक्स टू क्या कहते हैं नादर मलिक नादर. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट बिकॉज जब जो लैडर वाला सेकंड टाइम जो सीन हुआ है, दैट इज़ अ सेटअप फॉर दिस मैन टू से व्हाट ही डिड कि अच्छा वो आएगी तो आप लोग गपशप करेंगे. प्लस अपनी जो मीनू है वो इतनी इंडेटेड है टू दिस गाय बिकॉज वो इसी की वजह से ठहरा है. एंड आई थिंक इसी की वजह बिकॉज ही इज़ गोइंग टू डेवलप लाइकिंग फॉर हर, सो दिस इज शी विल बी द रीज़न ही विल स्टे एंड द रेस्ट विल बी everything that he is going to inherit, which are the animals and the phones and you know all of that. So I think it's क्या कहते हैं, the helmet scene तो मैं laugh out loud था जब उसने कहा मेरे पास ऐसे दो हैं, एक में मैं एक हांडी के समान और ये तुम्हारे कहती है नहीं हमारे घर में बहुत भांडे हैं प्लीज हमें नीचे. आई थॉट दैट वाज सो क्यूट बिकॉज लिटरली इट लुक्स लाइक आई थॉट दैट वाज जस्ट टू क्यूट. द टीचर परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जब उसको क्लास से बाहर निकाल देती है, इफ़ यू रिमेंबर द टीचर स्टार्ट्स टीचिंग और वो इतनी उसने 4 लाइनें बोली हैं, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने रिसर्च करके वो लाइनें उसके लिए लिखी है. इट्स नॉट लाइक उसने कुछ भी कह दिया बैठ जाओ रबड़ निकाल दो समथिंग. या शी स्टार्ट्स टॉकिंग, शी गिव्स यू अ लाइन ऑन केमिस्ट्री, यू नो दैट. आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक. वुड द होल कॉलेज फेवर नादिया? मुझे ये नहीं समझ आई कि तुम्हारी नादिया को भाई को नाम बदनाम कर उसके भाई को मना करने से मतलब गॉसिप फैल गई ना कि इस लड़की ने बहुत नहीं, ही लेकिन एक टीचर ऐसे बिहेव करेगी असल इज माय क्वेश्चन. ये दिस वन क्वेश्चन आई हैव. लेकिन नोइंग द आपने गांव के टीचर्स देखे कैसे होते हैं, वो अपने बर्तन तक धुलवाते हैं, कपड़े तक सिलवाते हैं आपके घर से. वो कहते हैं अपने घर से दूध भी लेके आओ, अपने घर से घी भी लेके आओ. दैट्स वेरी कॉमन थिंग. क्या चीज टीचर्स जो होते हैं हाँ अच्छा गांव वगैरह के वो गाँव- मतलब वही वो मैं तो कह रही हूँ ना, it's a small बेटा house, 3 it's किलो अंदर है, ये ये गाँव मतलब से थोड़ा कस्बा बाहर है है ना, कस्बा है. मतलब हाँ, वहाँ पे so वही गांव मैं के कह रही लोग ही हूँ, आते हो हैं. सकता कॉलेज है. नहीं है. So इसका मतलब है नादिया comes from a slightly influential kind of a family. नहीं, जिसकी she's वजह से- just gossip. just गॉसिप gossip. की है तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो And then I just loved the fact कि आपने ये जो to incorporate animals and incorporate the phone, the preempting of what this boy is going to do. So for me, it's I always like to go for a 10, but I think I enjoyed. For me, they're at par this time, so I'll say 9. So, Beauty Hassan, this time I felt that I don't know. Maybe I wasn't looking at. I mean, it's beautifully shot, but there were certain scenes. जो long shots were just so cinematic. Either the sun was setting or it was just rising, but just the way the light he matched the light, because normally हमको पता है ना कि अगर सन राइज कर रहा है तो वो इतना सा टाइम होता है, फिर बाद में आपको लाइट मैच करनी को. It is just so beautiful in the और family कितना planning. आउटडोर है, एवरीथिंग इज आउटडोर. It- the पूरा whole ड्रामा thing is- आउटडोर हुआ. Yeah, it's not a. It's so Original just the location. fact that you have the whole the tree has become such a big part of the whole. I think मैं ये it's सोच become रहा था- one of the locations of the whole. मैं शॉर्ट्स देख रहा था जब वो चढ़ा हुआ था कि वो दरख्त पे कोई कैमरामैन बैठता होगा जाके वहां से, जब ऊपर से एंगल ले रहे हैं, मतलब Yeah, कितने yeah, ऊपर for से sure, बैक एंड for फोर्थ sure. बैक एंड फोर्थ था वो. It's a good tree to climb though. It's a but I think every scene that you're watching again, इसमें कहीं आंख आपकी इधर उधर जाती नहीं है, because you're so engrossed in the dialogues that you're not going. The only thing that I felt this time was when she comes the first time. Second time तो वो सीढ़ी बनाती है ना, पहले जब वो कहती है कि गोड़ी निकालो उस पे चढ़ो, वहाँ बैटरी मिसिंग थी साइकिल से. जो साइकिल की बैटरी है ना, उसका स्टैंड था, ये वो राइट साइड पे थी, नहीं कहीं और साइड battery पे is थी. white ना, so you can't miss it. So in that entire scene, अब मैं सोच रही हूँ कि maybe at some point she'd given the battery for somewhere. That's the only thing that I
saw that the battery was missing, and वो एक एक्सप्रेशन है जो मैंने अगेन बहुत अरसे बाद सुना, जब वो कंपाउंडर कहता है, ऑल्दो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद डायरेक्शन, जब कहता है कि आपकी फैमिली ने कभी ऐसा सीन पार्ट नहीं देखा होगा. इट्स अ वेरी ओल्ड एक्सप्रेशन. इसमें पुराने एक्सप्रेशंस बड़े हैं. हाँ, पुराने एक्सप्रेशंस हाँ, बड़े हैं इसमें. really, इसकी really हमारी nice. So, डायरेक्शन के नॉस्टैल्जिक नंबर है. कितने हैं आपके पास? So I would say that I don't even want to cut it because you know the scene is good, but I would say if that was a 9, then I will say 8.5.